नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, वो ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, फहराता है। ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता। उसी मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के चाहे जिस भी कोने में खड़े होकर देखिए, वो आपको दिखाई पड़ेगा और एक समान दिखाई पड़ेगा। इतना ही नहीं, मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक सिंह द्वार है, जो मंदिर में जिसके जरिए प्रवेश किया जाता है। जब आप उस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो उड़ीसा में स्थित समुद्र की लहरें की आवाज आपको साफ साफ सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा भी आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आपको समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती। इतना ही नहीं, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की कभी छाया नहीं बनती। चाहे सूर्य कहीं भी हो, सूर्य की स्थिति कोई भी हो, लेकिन मंदिर की छाया नहीं बनती। इतना ही नहीं, समझ और जानिए, मंदिर के ऊपर से विमान नहीं गुजरता। चलिए मान लीजिए कि अगर मंदिर के ऊपर से विमान नहीं गुजरता तो भारत सरकार ने नो फ्लाइंग जोन वहां घोषित किया होगा। लेकिन अद्भुत और चमत्कार यह है कि कभी भी मंदिर के ऊपर से पक्षी भी नहीं गुजरता। अब ऐसा क्यों होता है ये किसी को नहीं मालूम। ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार और रहस्य समाये हुए हैं जगन्नाथ मंदिर में। आज हम आपको उन सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे, सभी के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। इसीलिए यह हमारा विरासत है और इसकी जानकारी हमारी मंदिर, हमारा जो साझा भारतीय संस्कृति का विरासत है, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। आप जानते हैं उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखे प्रतिमा को प्रत्येक 12 साल पे बदला जाता है। लेकिन जब बदला जाता है तो क्या होता है? जब बदला जाता है तो पूरे मंदिर को सेना के हवाले कर दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होती है कि बिना इजाजत का हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती और पूरे शहर में जो है लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, बिजली को जो है कनेक्शन काट दिया जाता है। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है और उस अंधेरे में जो पुजारी होते हैं उसके आंखों पे जो है पट्टी बांध दिया जाता है, हाथों में ग्लव्स पहना दिया जाता है। और जब प्रतिमा को बदला जाता है तो जो पुरानी प्रतिमा होती है उसमें एक कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ होता है, जिसको पुरानी प्रतिमा से नई प्रतिमा में डाला जाता है। इसीलिए यह सारा क्रियाकलाप किया जाता है और इस प्रकार से सुरक्षा का व्यवस्था किया जाता है। आज तक वो ब्रह्म पदार्थ क्या है किसी ने नहीं देखा और कहा जाता है कि जो भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। और सदियों से, हजारों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है कि जब उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिमा की 12 साल पे बदली होती है तो ये सारे क्रियाकलाप को वहां दोहराया जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के रहस्य को अगर आप जानेंगे तो आप और कई सारे रहस्य है जिसको जानकर आप शायद अपने विरासत पे गर्व करेंगे कि आपका जन्म भारतीय संस्कृति में हुआ, आपका जन्म भारत में हुआ और आप हिंदू हैं और आप सनातनी है। आपको हम बता दें कि उड़ीसा के इसी मंदिर में एक रसोई भी है। इस रसोई की खासियत यह है कि यहाँ 15 मिनट में 17,000 लोगों का भोजन तैयार हो जाता है। ये एक ऐसी रसोई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। 800 स्क्वायर फीट में फैले इस रसोई में 240 चूल्हा है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है, लंबाई 80 फीट है और चौड़ाई 100 फीट है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रसोई है और कितना बड़ा चूल्हा है, जहां पे केवल 15 मिनट में 17,000 लोगों के खाने योग्य भोजन तैयार हो जाता है। प्रत्येक दिन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोग भोजन करते हैं और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ जाते हैं यहाँ पे कभी भोजन की कमी नहीं होती, कोई यहाँ से भूखा खाली वापस नहीं लौटता। और खासियत इसकी और जान लीजिए क्या है। इस रसोई को तैयार करने में, खाना बनाने में 800 लोग सम्मिलित होते हैं, जिसमें से जो है 300 जो मुख्य कारीगर है और 500 ऐसे लोग हैं जो मुख्य कारीगर की सहायता करते हैं। यानी कुल मिला के 800 लोग मिलके भोजन तैयार करते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 800 लोग
कहीं से बाहर से नहीं आते, ये 800 लोग एक ही परिवार से है, एक ही वंशावली से है, यानी एक ही वंश की परंपरा से आने वाले लोग हैं जो इस भोजन को सदियों से, हजारों वर्ष से तैयार कर रहे हैं। जिस वंश के लोग इस भोजन को तैयार करते हैं उस वंश में जन्म लेने वाले बच्चे 12 वर्ष के उम्र से ही भोजन बनाने की विधि को तैयार सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, और 12 वर्ष की उम्र होते ही उनको इस कार्य में लगा दिया जाता है। ये उन लोगों का पुश्तैनी धंधा होता है। प्रत्येक दिन भोजन को तैयार करने में 700 मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिसको 100 कुम्हार के परिवार मिलकर तैयार करता है। और जानते हैं, प्रत्येक दिन जब भोजन बन जाता है एक बार, तो शाम होते ही उस पूरे जितने बर्तन में भोजन बनता है सभी मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया जाता है। मिट्टी पुनः जो है मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का बर्तन, और फिर अगले दिन जब भोजन तैयार होता है तो फिर नया बर्तन आता है और उस नए बर्तन में भोजन तैयार होता है। भगवान को 56 पकवानों का भोग लगता है, जिसमें केवल 10 प्रकार के मिठाई होती है। खाने में सभी 6 प्रकार के रसों का ध्यान रखा जाता है। आपने आज अभी तक भगवान कृष्ण की जहां भी मंदिर देखी होगी उनमें अधिकतर जगह भगवान कृष्ण के साथ जो है राधा जी का पूजा होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पे भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और कहा जाता है कि जो लोग भी इस रथ को खींचते हैं वो बड़ी ही भाग्यशाली होते हैं। 4 किलोमीटर तय करके भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा उड़ीसा के ही पुरी के ही गुंडीचा मंदिर में जाती है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और 7 दिनों के बाद आषाढ़ मास के 10वीं तिथि को पुनः भगवान जगन्नाथ का रथ जो है जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। और पुनः भगवान जगन्नाथ का रथ 9 दिन यानी 2 दिन रास्ते में समय लगता है, 9 दिन समय बिताने के बाद जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि भगवान जगन्नाथ के बारे में ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और आपको अपने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर गर्व हो और आपको इस बात पर भी गर्व हो कि आपका जन्म जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारत देश में हुआ है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर तो आपको करना ही है, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।